अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट किया था। इसकी 2 वीडियोस बनी थी, उसमें हम लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट करके कंटेंट को स्टडी किया था। आज मैंने इसके न्यूमेरिकल की भी 2 वीडियोस बनाने का जो है वो प्लान किया है। पहली वाली वीडियो में हम लोग 4 न्यूमेरिकल और नेक्स्ट वाली में इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को ये समझ आ सके। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले जो बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन तरीका वो ये है कि आपके जो फार्मूलाज या आपकी जो इक्वेशंस वगैरह जो न्यूमेरिकल में यूज़ होती हैं वो आप साइड पे अपनी याद दहानी के लिए लिख लिया करें, या फिर अपनी प्रीवियस चीज़ जो भी है उसको पहले रिवाइज कर लिया करें। जब आप न्यूमेरिकल से पहले अपने फार्मूलाज को अपने जहन में रखते हैं तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको चीज़ को अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी होती है और बहुत जल्दी होती है। प्रॉब्लम 6.1 जो है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। A force of 25 Newton act on a body if moment arm is 2 meter, find the value of torque। कि आपने टाउ निकालना है, इसमें से मीन्स टॉर्क निकालना है आपने। गिवन डेटा जो भी आप इसकी हेडिंग वगैरह बनाना चाहें विदाउट भी उसके लिख सकते हैं तो लिख दें। टाउ जो है वो आपने फाइंड आउट करना है एंड द फोर्स इज 25 न्यूटन। एज यू नो कि न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स 25 एंड मोमेंट आर्म जिसे आप आर या डी जिससे मर्जी रिप्रेजेंट करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं इसको डी से कर देता हूँ, 2 मीटर। अब आपने टाउ निकालना है। सबसे पहले ये यहाँ पे यूज़ तो नहीं हो रहा बट मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने जब टाउ निकालना है, टाउ जो होता है वो एफ डी होता है या आर एफ कॉस थीटा होता है। एफ फोर्स होती है, आर या डी मोमेंट आर्म होता है, डिस्टेंस या रेडियस जो भी इसको बोले आप। पहले आपने देखना कि टॉर्क जब निकालते हैं तो उसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है। यहाँ पे जो चीज़ गिवन है वो न्यूटन है और ये मीटर है। इट मीन्स मुझे इनको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने एफ फोर्स ये है, डी ये है, डायरेक्टली इसका टाउ जो है वो फाइंड करते हैं। टाउ इज इक्वल टू एफ डॉट डी। एफ इज 25 डॉट D is 2, so tau is equal to 50 न्यूटन मीटर। ये आपका सॉल्व हो जाता है, बहुत छोटा सा है बट हो गया। 2 पे आ जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6.2। पहले इसका डेटा बना लेते हैं। A force is applied perpendicular on a door 4 meter wide which required a torque of 120 Newton meter to open it। It means यहाँ पे आपको जो है वो 4 मीटर मीन्स मोमेंट आर्म दी हुई है और आपको जो है वो टाउ भी दिया गया है। What will be the maximum force required means that आपने यहाँ से फोर्स निकालनी है। F जो है वो आपने निकालना है। टाउ टॉर्क जो उस पर अप्लाई हो रहा है न्यूटन मीटर का वो आपको गिवन है and the 120 Newton meter D R जो भी आप इसको बोल लें and the D is 4 मीटर। सॉल्व करते हैं। अब आप अगर फार्मूलाज रिवाइज करेंगे तो आपके माइंड में आएगा कि टाउ इज इक्वल टू एफ डी। यही 3 आइडेंटिटीज़ हैं जिसमें से 2 नोन है और एक अननोन है। अननोन को मुझे निकालना है। आप इस पर ये लगा देंगे टाउ इज इक्वल टू एफ डॉट डी। आपको एफ चाहिए, एफ इज इक्वल टू टाउ अपॉन डी। एफ इज इक्वल टू टाउ 120 अपॉन डी 4 एंड द यूनिट इज न्यूटन मीटर अपॉन मीटर। यूनिट कैंसिल आउट। एफ इज इक्वल टू 120 न्यूटन अपॉन 4 4 1s are 4 3s are 30। F is equal to 30 न्यूटन। ये आपके पास सॉल्व हो जाता है। 2 प्रॉब्लम्स हम लोगों ने कर लिए। अब प्रॉब्लम 6.3 जो है उसको सॉल्व करते हैं। देन फिर हम लोग जो है वो 4 वाला एक लास्ट सॉल्व करेंगे, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।
व्हाट इज द मोमेंट ऑफ कपल ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग एट एक्सट्रीमीज ऑफ रॉड 5 मीटर लॉन्ग। सो सबसे बेहतर होगा कि पहले मैं इसकी फिगर बना लूँ, तब ये चीज़ मुझे समझ आएगी। ये लास्ट टाइम जब हम लोग कपल को स्टडी कर रहे थे तो ये शेप हम लोगों ने उस टाइम भी स्टडी की थी कि ये क्या होती है। सो नेमिंग कर देते हैं, फोर्स एफ। नेमिंग आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू बुक जब हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप इसको अकॉर्डिंग टू बुक ही सॉल्व करें। 5 मीटर, ए बी नेमिंग भी पॉइंट्स की कर देते हैं, ओरिजिन सेंटर। अभी यहाँ पे जो मेरे पास फर्स्ट चीज़ जो गिवन है वो मेरे पास इसकी फोर्स है, एंड द फोर्स इज 10 न्यूटन। इसका डाटा बना लेते हैं पहले। सेकेंड वन इज द डिस्टेंस फ्रॉम एफ टू ओ। वो जो चीज़ है मेरे पास टोटल डिस्टेंस 5 मीटर है। सो मैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ओरिजिन तक 5 मीटर ए टू ओ एंड ओ टू बी, मीन्स एफ से लेकर ओ तक या ए से लेकर ओ तक और ओ से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है वो मेरे पास 2.5 है। मीन्स बी डॉट ए बेशक पहले ले लें, आपके पास वो 2.5 मीटर है। देन आपके पास एफ इंटू ओ या ए इंटू ओ 2.5 मीटर है। पॉइंट है, नेमिंग है, ये भी फोर्स है, फोर्स का नाम है, ये पॉइंट का नाम है, तो आप कुछ भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। सो आपने इसमें मोमेंट ऑफ द कपल जो है वो फाइंड आउट करना है। मोमेंट ऑफ द कपल मीन्स कि ये मोमेंट आर्म है आपके पास, यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो रही है, फिर ये एक मोमेंट आर्म है जिसके 2 पार्ट्स मैंने बनाए। इस वाले पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मोमेंट आर्म भी है, यहाँ पे भी फोर्स और मोमेंट आर्म भी है। इट मीन्स इसका भी टाउ निकलेगा, इसका भी टाउ निकलेगा। द सम ऑफ 2 टॉर्क वो मोमेंट ऑफ द कपल मीन्स, कपल 2 को बोलते हैं, इसका अलग से निकाला, इस वाले का अलग से निकाला। तो इस तरह से बेशक आप इसको टाउ ही बोल दें। सो एफ डॉट ओ जो मैंने नेमिंग की है प्लस ओ डॉट बी, और बी डॉट ओ ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि इस पर फोर्स भी अप्लाई करनी है, तो बेहतर है कि ए डॉट ए एंड एफ इंटू, यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई होगी और वहाँ पे भी फोर्स अप्लाई होगी, मीन्स मल्टीप्लाई होगी। सो ये आपके पास क्या बन जाएगा, फोर्स आपके पास 10 न्यूटन है, 10 इंटू 2.5 प्लस 10 इंटू 2.5। सो 10 को 2.5 से आप मल्टीप्लाई कराएं और देन आप इसको ऐड कर दें। अगर 10 को मैं 2.5 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, सो 25 प्लस 25, सो द रिक्वायर्ड टाउ इज मीटर। अब ये यूनिट से आपको समझ आ चुकी होगी, फोर्स न्यूटन है एंड द डिस्टेंस डी मीटर है। सो आपके पास टाउ जो है वो न्यूटन मीटर की फॉर्म में आ जाता है। सो प्रॉब्लम 6.4 जो है वो हम लोग सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके अलावा बुक में जो इससे रिलेटेड एग्जांपल्स होती हैं उनकी भी आप अपनी आसानी के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि ये आपको सही से समझ आ सकें। Two 10 kg masses are suspended at the two end of a rope which passes over a light frictionless pulley। आपके पास बुक में एक फिगर बनी हुई है पुली वाली, उसमें 2 फ्रिक्शनलेस मासेस हैं जो अटैच्ड हैं और दोनों का जो मास है, दोनों का जो वज़न है वो आपके पास 10 kg है। सो व्हाट इज़ द टेंशन ऑफ द रोप, इट मीन्स आपने इसकी एक टेंशन निकालनी है
ओके। टेंशन आपने रोप की भी निकालनी है और टेंशन जो है वो आपने चेन जो है वो उसकी भी निकालनी है। सो टेंशन निकालने हैं सबसे पहले। फिगर मैं यहाँ नहीं बना रहा, आप अपनी बुक में से इसको देख सकते हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। मैं डायरेक्टली इसका डाटा बना के और फिर ये सॉल्व करा देता हूँ। डाटा सो मेरे पास मास m1 इज इक्वल टू 10 kg, m2 इज इक्वल टू 10 kg। सो टेंशन मुझे फाइंड आउट करनी है, और टेंशन में जो एक और चीज़ होती है जो आपको ज़बानी याद होती है, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट्स वगैरह जो हैं वो भी आप साथ लिखते जाए तो सही है, अगर नहीं लिखते हैं तब भी इतना बड़ा इशू नहीं होता। सो टेंशन निकालनी है। टेंशन के लिए आपने जब चैप्टर नंबर 4 आई थिंक और माइट बी पॉसिबल चैप्टर नंबर 3 में न्यूटन के लॉज पढ़े थे, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, उसके बाद इन्हीं से रिलेटेड 2 केसेस भी स्टडी किए थे हम लोगों ने, जिसमें से हम लोगों ने 3 चीज़ें फाइंड आउट की थी, एक्सेलरेशन, ग्रेविटी और टेंशन। वहाँ से आपने टेंशन फाइंड आउट की थी जब 2 ऑब्जेक्ट होते हैं वो किसी फ्रैक्शनलेस पुली पे सस्पेंड होते हैं, उस पर अटैच्ड होते हैं, तो उनकी टेंशन जो है वो कैसे फाइंड आउट की जाती है। आप वहाँ से इसकी वैल्यू नोट कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। वो होती है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। अब यहाँ पे आपके पास m1 की वैल्यू भी आपको पता है, m2 की वैल्यू जो है वो भी आपको पता है, और जो ग्रेविटी है वो भी आपको पता है। तो इस तरह से आप टेंशन जो है वो इसकी निकाल सकते हैं। सो t इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दें, 2m1 इंटू 10 m2 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10 इंटू जी। जी मीन्स दैट 10। t is equal to direct multiply, so 200 upon 20 multiply by 10। so आप 0 0 से भी कैंसिल आउट कर सकती हैं, 2 1s are 200, so t is equal to 100। सो जो आपके पास टेंशन आई है वो 100 है। टेंशन लाइक फोर्स होती है, खिंचाव होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेट वगैरह में यूज़ होता है। सो जो टेंशन का यूनिट आएगा वो भी न्यूटन आएगा। सो एक टेंशन जो है वो आपने निकाल लिए। अब हम लोग इसकी जो दूसरी टेंशन है वो निकालते हैं। सो दूसरी जो इसकी टेंशन है ये तो चेन की टेंशन होगी। अब अगर जो रोप की टेंशन है वो आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि उसका पुली वाले से या उससे इतना लिंक नहीं है। सो T, अब M इज द सम ऑफ बोथ मासेस m1 प्लस m2, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अदरवाइज समझ आ गई होगी आप लोगों को। सो 20 इंटू 10 जी 10, सो T इज इक्वल टू 20 इंटू 10 200। द सेकेंड टेंशन इन द रोप इज 200 न्यूटन। इस पे भी आप न्यूटन का जो यूनिट है वो यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों टेंशन जो थी वो मैंने निकाल ली, और अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पहले जो 4 इसके प्रॉब्लम है ये आपको समझ आ चुके होंगे। एक चीज़ जो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें बुक में साथ में आंसर्स भी गिवन होते हैं, अगर आप उनको गौर से देखें तो वहाँ पे एक 98 और एक 196 है, बिकॉज यहाँ पे मैंने 10 की वैल्यू जो है वो राउंड ऑफ करके ली है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अदरवाइज जी की एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। आप 10 भी लेंगे इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं आता। 100 न्यूटन की फोर्स, 96 न्यूटन की फोर्स, देयर इज़ नो ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देम। सो सेम एज इट इज़ यहाँ पे 196 न्यूटन की फोर्स इसलिए आई क्योंकि यहाँ पे जो जी है वो मैंने 9.8 की वजह से राउंड ऑफ करके
10 ले लिया। आप इसको 9.8 लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से, तब भी आंसर सही है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पहले 4 न्यूमेरिकल जो हैं समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।